जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कि एसएससी जीडी 2025 में जीएस पार्ट में जो गवर्नमेंट एंड स्कीम से क्वेश्चंस इस बार पूछे गए थे। तो यानी जो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी इम्पोर्टेंट योजनाओं में से कुछ गवर्नमेंट की यानी सरकार की जो महत्वपूर्ण स्कीम है, ठीक है, उन स्कीम से भी एसएससी ने इस बार अच्छे खासे क्वेश्चंस जो है उठाए थे। ठीक, तो उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। तो लगभग 42 सेट्स में 22 क्वेश्चंस एसएससी ने इस बार पूछे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से गलत कथन का हमको चुनाव करना है। तो गलत कथन की अगर बात की जाए तो कह रहा है एस जी एस वाई योजना 2009 में लागू की गई थी। तो अगर हम बात करते हैं कि SGSY योजना कह रहा है 2009 में लागू की गई थी, तो ये साथियों इसका ये गलत जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2002 में नहीं, ये इस योजना का जो शुरुआत था वो 1 अप्रैल 1999 से इस योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, यानी SGSY योजना 1 अप्रैल 1999 से शुरू की गई थी। और अगर इस योजना के बारे में हम बात करें, SGSY, यहीं पर देख लेते हैं जो SGSY है। ठीक है, तो SGSY का इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसके फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म आता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वरोजगार योजना, ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। यानी 1 अप्रैल 1999 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसका फुल फॉर्म है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अगर हम लोग इस योजना के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो ग्रामीणों की जो है आय सृजन संपत्ति जो है प्रदान करके गरीबी रेखा से ऊपर लाना था। यानी गरीबी रेखा से इनको ऊपर लाने का काम था। तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, यानी गरीबों की आय संपत्ति को बढ़ाना। तो दूसरा देखिएगा, SGSY योजना का प्राथमिक उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना और प्राप्त करना था। तो ये इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहा आंध्र प्रदेश में SGSY योजना ने अच्छा प्रदर्शन किया था। तो ये भी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो यानी इसका पहला गलत है और बाकी ये दोनों सही हैं। तो पहला गलत है, तो क्वेश्चन के हिसाब से गलत ही पूछ रहा है, तो केवल जो है फर्स्ट वाला हो जाएगा इसका सही जवाब। तो केवल फर्स्ट के हिसाब से यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ये कूट में जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहे भारत सरकार ने भारत के युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय युवा नीति नेशनल यूथ पॉलिसी किस वर्ष आरंभ की थी। तो नेशनल यूथ पॉलिसी की अगर बात की जाएगी तो ये 2014 में स्टार्ट की गई थी। कब स्टार्ट की गई थी? 2014 में स्टार्ट की गई थी। अगला देखिए, कह रहा है कि दिनों का काम, कह रहा है कितने दिनों का काम रोजगार देने के लिए भारत सरकार द्वारा गरीब कल्याण योजना 2020 शुरू की गई थी। तो ये कितने दिनों का था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा 125 दिनों का। 125 दिनों का काम यानी 125 दिनों का रोजगार देने के लिए गरीब कल्याण योजना का शुरुआत 2020 में किया गया था। ठीक है, अगला देखिए, कह रहे कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब स्टार्ट की गई। तो नवंबर, अक्टूबर, फरवरी और मार्च। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो फरवरी 2024 से इस योजना का शुरुआत किया गया था। फरवरी 2024 से इस योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान किस वर्ष शुरू किया गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 2021 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान कितने राज्यों में शुरू किया गया था।
तो ये कितने राज्यों में शुरू किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 6 राज्यों में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? आत्मनिर्भर भारत योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 2020 में स्टार्ट की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस तिथि को आरंभ की गई थी? तो अभी ये 2020 में तो स्टार्ट ही की गई थी, ठीक है। जब अगर ये 2020 में स्टार्ट की गई थी तो कह रहा है इसका डेट क्या हो सकता है? तो इसकी अगर हम डेट की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ से ऑप्शन में देख लेंगे। तो देखो 2020 तो यहाँ है नहीं, 2020 यहाँ भी नहीं, 2020 यहाँ भी नहीं, तो ये 2020 यहाँ से पता चल रहा हमको, ठीक। तो इसका जो सही जवाब होगा 1 अक्टूबर 2020 से। क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा भारत के प्रधानमंत्री ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कब लॉन्च किया? तो ये कब लॉन्च किया गया था? तो ये अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया गया था, अक्टूबर 2024। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये योजना के नाम दिए गए हैं, ये इसका वर्ष दिया गया है। तो देखिए आइए मैच करते हैं हम लोग इसको। तो देखिए पहला कह रहा है जवाहर रोजगार योजना। तो जवाहर रोजगार योजना जो है ये 1989 की योजना है, ठीक है, 1989, 1989। अगला देखें, रोजगार आश्वासन योजना, ठीक है। तो इसका जो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1993, 1993, फोर्थ में ये मैच करेगा। अगला देखिए विलियन वेल्स योजना, ठीक है, और सॉरी मिलियन वेल्स योजना, मिलियन वेल्स योजना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1988 में। और फोर्थ का हो जाएगा 1900 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, इसका थर्ड से मैच हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर। अगला देखिए प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना किस वर्ष जो है क्रियान्वित की जा रही है, ठीक है, यानी कब से जो है ये क्रियान्वित की जा रही है, इसका जो है स्टार्टअप कब से हुआ था प्रोत्साहन रोजगार योजना का? तो 17, 16, 15, 14, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो इसके आरंभ करने का जो समय था वो 2008 था। अगला क्वेश्चन, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में कौन सा लाभ शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं है, इसमें से कौन सा एक ऐसा लाभ है जो शामिल नहीं है? 3 लाभ शामिल होंगे इसके। तो देखिए सरकार के लिए बिजली की कीमतों में कमी, ठीक है। अगला देखिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना, ठीक है। निजी क्षेत्र के लिए बिजली की कीमतों में कमी, निजी क्षेत्र के लिए बिजली की कीमतों में कमी, ठीक है। घरों के लिए मुफ्त बिजली, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा निजी क्षेत्र के लिए बिजली की कीमतों में कमी, ठीक है। बाकी ये इन योजनाओं में शामिल हैं, पहला ए, बी और डी, क्योंकि इस योजना से हमको 300 लगभग यूनिट हमको फ्री मिलते हैं, 300 या 400 यूनिट इसका जो है इसमें हमको फ्री देती है सरकार। तो इस तरीके से हमारे लिए ये योजना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शिशु श्रेणी के लिए ऋण सीमा लोन कवर कितना तय है? तो लोन वगैरह इसका कितना तय है? तो इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा 50,000। अगला देखिए, तो ये सारी योजनाएं इस बार के एसएससी जीडी एग्जाम 2024-25 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगला देखिए, भारत सरकार के 23-24 के केंद्रीय बजट में पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सा स्कीम या पैकेज प्रोग्राम पेश किया गया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा पीएम विकास, ठीक है,
पीएम विकास स्कीम पैकेज जो है स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी PMAYU 2.0 के तहत EWS परिवारों को कह रहा है के लिए कितने वर्षों के लिए, ठीक है, आय का पात्रता मानदंड किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 लाख तक। सही जवाब हो जाएगा इसका 3 लाख तक। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 2024 में संधारणी कृषि को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भरता के लिए खाद्य सुरक्षा हासिल करने के लिए किस योजना को स्वीकृति दी। तो किस योजना को स्वीकृति दी थी, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा PM राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है, PM राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसको जो है, इस योजना को जो है बढ़ावा दिया गया था इस बार। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय काम का अधिकार की गारंटी देता है। तो काम के अधिकार की गारंटी देता है, तो कौन सा ऐसा श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 18, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि विविध प्रावधान अधिनियम, भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम और नागरिकता अधिनियम। तो इसका जो सही जवाब होगा, जो काम की गारंटी देता है, वो ए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना, ठीक है, जिसको हम लोग मनरेगा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करेंगे तो कह रहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसने लॉन्च की थी। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसने लॉन्च की थी, प्रधानमंत्री ने लॉन्च की थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सही जवाब हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना यानी मनरेगा कह रहा है नामांकित व्यक्तियों को कितने दिनों का कार्य देता है। तो ये भैया 100 दिन का काम देता है, ठीक है, 100 दिन का। अगला जवाब क्वेश्चन नंबर 21, गरीब कल्याण रोजगार अधिनियम 2020 में किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो किसके द्वारा शुरू किया गया था, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, स्वच्छ भारत मिशन किस भारतीय राष्ट्रीय पर्व पर मनाया जाता है। तो ये बेसिकली जो है गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक। तो ये तो थे कुछ गवर्नमेंट की स्कीम से पूछे गए सवाल जो कि इस बार के SSC GT एग्ज़ाम 2024-25 में पूछे गए थे। तो अगर आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि 25 और 26 में होने वाला है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखकर जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।